देखिए सीटेट वाले विद्यार्थियों ने जिन्होंने भी सोशल साइंस सब्जेक्ट चुना है, इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जो आपके अभी पेपर चल रहे हैं, इसके लिए आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं। तो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट हम करते हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। तो जिन्होंने भी सोशल साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, वो अच्छे से आप इस वीडियो को देखकर और फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है आपका, ठीक है, और ये आपके लिए मोस्ट होने वाला है। देखिएगा, फेरा का पूर्ण रूप है, फेरा स्टैंड्स फॉर। तो आप देखिए फेरा का जो पूर्ण रूप होता है वो करेक्ट उत्तर मैं आपको बताऊंगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न पर आप अच्छे से ध्यान देंगे और देखिएगा इस प्रश्न को। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाना केवल विविध असंबंधित जानकारी प्रदान करता है, निम्न के द्वारा कहा गया था। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। उन्होंने बोला था कि जो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है ना, उनको अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाना सिर्फ असंबंधित हम जानकारी उन्हें दे रहे हैं, मतलब वास्तविकता में बच्चों का हम विकास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री की यहाँ पर बात की जा रही है, तो वो होता है एक्सप्लेनिंग, प्रतिपादन या व्याख्या करना। इसमें आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद में देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सीटेट में। इसमें के क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। लिख कर आप जाइए कि इस प्रकार का कहा था हमने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही के नाम से अपना धर्म स्थापित किया। अकबर ने वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराया, या फिर तानसेन अकबर के दरबार के सबसे महान संगीतकार थे। तो इसमें कौन कौन से आपके सही हैं और कौन से गलत है वो आपको बताना। देखिए, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट सभी सही हैं या केवल थर्ड? तो एक बात आपको समझना है, यहाँ पर सभी सही है, ठीक है, सभी सही है, ऑल आर करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राजा रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका के लेखक थे? मतलब कि रत्नावली और नागानंद और प्रियदर्शिका, इसके लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो इसमें आपको याद रखना है हर्ष। जो हर्ष हैं ये नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली के रचनाकार थे। अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। सभी प्रश्न ऐसे मतलब मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूँ जो एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों? किस अनुच्छेद में कहा गया है? किसके बारे में? राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 40 में कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द टेक्स्ट नॉट रिटन बाय अबुल फजल? वह कौन सा ग्रंथ है जो अबुल फजल ने नहीं लिखा है? इसमें नेगेटिव पूछा गया है, नहीं लिखा है। अकबरनामा, रुकात, तबकात ए अकबरी, इंशा ए अबुल फजल। ये 4 आपको रचनाएं बताइए। इनमें से जो तबकात ए अकबरी जो दिया है ये अबुल फजल के द्वारा नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें आपको तबकात ए अकबरी को याद रखना है। बाकी अबुल फजल ने कौन कौन से लिखा था? अकबरनामा भी लिखा था, रुकात भी लिखा था, इंशाए अबुल फजल ये भी लिखा था। तो जो नहीं लिखा है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का सही स्थान है? मतलब कि आपको ये पूछा है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है भोपाल, जोधपुर, जबलपुर या देहरादून।
तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। उष्णकटिबंधीय अनुसंधान वन अनुसंधान जो है वो आपका है जबलपुर में। जबलपुर में आपका ये अनुसंधान है वन अनुसंधान, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों, याद रखें नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं उनका आपको मिलान करना है। दाओजली, हेडिंग, मुंडीगाक, राणा हुंडई या चिरांद, ये कहाँ कहाँ पर आते हैं। तो इसमें आपको मैं करेक्ट जो उत्तर है वो बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा आपका जो करेक्ट उत्तर है ये फर्स्ट वाला इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट का आएगा सी, सेकंड का आएगा डी, थर्ड का आएगा ए और फोर्थ का आएगा बी। देखिए, दाओजली हेडिंग, इसके आगे आप जाएंगे उत्तर कछार पहाड़ियाँ। मुंडीगाक, तो इसमें आपको याद रखना है अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान का नवपाषाण स्थल है, नवपाषाण काल का स्थल है। राणा घुंडई, तो इसमें आपको बलूचिस्तान याद रखना है और चिरांद बिहार याद रखना है। तो ये बिल्कुल आप एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं अच्छे से, और इसको अच्छे से याद करके जाना है आपको, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, चिरांद कहाँ है, राणा घुड़ई कहाँ है, मुंडीगाक कहाँ है और दाओजली हेडिंग कहाँ पर स्थित है, इस तरह से। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट कंसिडर्ड ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि किस देश को एक कठोर संविधान नहीं माना गया है। कहाँ का एक संविधान जो है कठोर नहीं है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो कठोर संविधान ब्रिटेन का नहीं है, ब्रिटेन का कठोर संविधान नहीं है, बिल्कुल याद रखना लचीला संविधान ब्रिटेन का माना जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, संपूर्ण भारत के आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे अधिक चौंका देने वाली समस्या कौन सी है। मतलब कि आपके ऑप्शन है लेक ऑफ फंड, लेक ऑफ स्कूल्स, ड्रॉप आउट्स या स्टेगनेशन, अकर्मण्यता। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो समस्या है वो होती है ड्रॉप आउट की। ठीक है, बीच में ही मतलब स्कूल ड्रॉप कर देते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, वो मतलब कि त्याग देते हैं स्कूल को, ये सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की उत्पत्ति और विकास और उनकी संस्कृति के अध्ययन को कहा जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति और जो उनका विकास होता है उनको मानव शास्त्र या नृविज्ञान बोला जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी उसको कहा जाता है। इसके बाद में इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, द मेन पर्पस ऑफ क्रिटेरियन रिफरेंसेस एवोल्यूशन इज, मतलब मानदंड संदर्भ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मानदंड संदर्भित जो मूल्यांकन होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर आकलन, असेसमेंट बेस्ड ऑन प्रेडिटेरमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका करेक्ट होगा। अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड, मतलब जो क्लासिकल पैटर्न है वो शिक्षा के जो उत्कृष्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ट्रिवियम, साहित्य शास्त्र, कला चतुष्टय या द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है ट्रिवियम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, क्लासिकल पैटर्न फॉर एजुकेशन। अगर क्लासिकल पैटर्न आए तो वहाँ पर ट्रिवियम आप याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिक्स के लेखक हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, इसके जो लेखक हैं वो आपको बताना है कि किसने लिखा है। रूसो, प्लेटो, अरस्तु या फिर सुकरात। तो पॉलिटिक्स के लेखक जो हैं वो हैं अरस्तु। ठीक है, याद रखना अरस्तु को बोला जाता है राजनीति के लेखक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत में चुनावी
शुरू करने के लिए कौन जाना जाता है? तो टी.एन. शेषन जाना जाता है, टी.एन. शेषन। ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु भारत में कई इन्होंने सुधार किए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 पर आप ध्यान देंगे। सेलिगमैन के अनुसार भूगोल निम्न में से शामिल है। किस में शामिल है? तो सामाजिक तात्पर्य युक्त विज्ञान है, सोशल विथ सोशल इम्प्लीकेशन, इससे रिलेटेड है आपका ये। तो करेक्ट उत्तर आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा में विचारों और ख्यालों की सामाजिक और सरकारी सहकारी अभिव्यक्ति जो एक लघु समाज और साझा पर्यावरण के रूप में संबंधित है, यह विधि कहलाती है। मतलब पर्यावरण के रूप में संबंधित है, आपको याद रखना है। और इसमें क्या क्या आ रहा है? सामाजिक भी आ रहा है, सहकारी भी आ रहा है। तो याद रखना इसमें सामाजिककृत मौखिक आवृत्ति होगी। ठीक है। मतलब कि सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सोशलाइज्ड मतलब सामाजिककृत, मौखिक आवृत्ति या समूहीकृत पाठ विधि कहलाएगी इसमें, क्योंकि सब आ जाते हैं इस कारण से। देखो सामाजिक सहकारी अभिव्यक्ति आ जाते हैं और इसमें समाज भी आ जाता है। समाज आपको दिया गया है, लघु भी दिया है और साझा पर्यावरण भी दिया है। मतलब कि जो अपना इन्वायरमेंट जो होता है, सांस्कृतिक वातावरण होता है, उसकी भी यहाँ पर बात की गई है। अब इसके बाद में देखिए, जनहित याचिका PIL की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, जस्टिस सर्वमित्र सिकरी, ठीक है, जस्टिस PN भागवती और जस्टिस HJ कानिया या जस्टिस सुधी रंजन दास। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर आपको याद रखना, न्यायमूर्ति मतलब जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती ने PIL की जो अवधारणा है वो शुरू की थी। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रख के जाइए। और NCERT बेस्ड है, ये भी आपको मैं बता दूं कि NCERT जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, छात्रों में कौशल, विचारों, दृष्टिकोणों और प्रक्रियाओं, कौशल भी आ रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं, सोचने का नजरिया भी आ रहा है, प्रक्रिया भी आ रहा है, मतलब जो उसकी प्रोसेस जो होती है वो भी आ रही है। लेन देन करने के लिए अक्सर सभी शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो प्रदर्शन कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। इसमें आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका 4 इज द करेक्ट आंसर, डेमोन्स्ट्रेशन। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक बच्चे की गहरी समस्या का अध्ययन करने व उसे हल करने की दृष्टि से उसके बारे में सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करने की तकनीक क्या है? जैसे मान लीजिए बच्चे की जो समस्या है उसका गहराई से अगर हम अध्ययन करेंगे और उसको हल करने के बारे में सभी जो जानकारियां हैं उसको हम हासिल करेंगे, तो वो जो होगा वो केस स्टडी होगा। ठीक है। और केस स्टडी में जो बच्चा है वो अगर उसकी कमजोरी होती है ना, उनको दूर किया जाता है। ठीक है। कैसे दूर किया जाता है? उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके, तो वो केस स्टडी होगी एक तरह की। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ इवेल्युएशन, मतलब कि मूल्यांकन का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो डायरेक्ट मैं इसमें आपको उत्तर बताऊंगा, याद रखना आप सभी, मूल्यांकन का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये निर्देश के व्यक्तिगण के लिए प्रदान नहीं करता है। ठीक है। मतलब कि इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये निर्देश के लिए व्यक्तिकरण के लिए प्रदान नहीं करता है। ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ये फंक्शन नहीं है एवेल्युएशन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रतिमानों में से कौन सामाजिक सहभागिता परिवार से संबंधित है? विच अमोंग द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग बिलोंग्स टू सोशल इंटरेक्शन फैमिली, मतलब कि सामाजिक बात की जा रही है, मतलब समाज की बात की जा रही है। समाज से क्या किया जा रहा है? समाज से हम मतलब कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, उसको यहाँ पर इंटरेक्शन बोला गया है। ठीक है। तो उस फैमिली के अंतर्गत में क्या संबंधित है? तो देखिए, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल संबंधित है, जरिस्प्रूडेंशियल मॉडल संबंधित है, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल संबंधित है, या एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल संबंधित है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है न्याय शास्त्र प्रतिमान आएगा, क्योंकि हम समान जो है उसकी बात करते हैं। सभी समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ में कैसा, मतलब कि समानता का जो भाव है उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, समानता का भाव। ठीक है।
तो ये सामाजिक सहभागिता उसमें होगी, सभी मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता होती है। तो न्याय शास्त्र प्रतिमान कहलाता है, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद सेज का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सेज का जो पूर्ण रूप है इसमें आपको याद रखना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है इसका मतलब, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सेज। तो इस प्रकार से इसमें एस, ये ई और ये जेड, सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी किसके शासनकाल के तहत शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें याद रखना तुर्कान ए चहलगामी जो है इल्तुतमिश जो होता है इसके गुलाम वंश का है, याद रखना, ठीक है, गुलाम वंश, इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से, तो इल्तुतमिश इसमें करेक्ट उत्तर होगा, तुर्कान ए चहलगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूरे के पूरे अपन डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चन। किस विजयनगर शासक ने गज बेटकर मतलब हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी। हाथियों का जो शिकारी उसकी उपाधि धारण करने वाला था देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय हाथियों की शिकारी, हाथियों का शिकारी ऐसी उपाधि उसको दी गई थी, ठीक है। अब देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द अर्थ स्कोर, मतलब पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है, तो फेरस पाया जाता है। जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है ना उसमें क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, ऐसे आप याद रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान को भौगोलिक विकास की मात्रात्मक क्रांति का अनुसरण किया गया है। तो उत्तर आधुनिकवाद जो है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसमें भौगोलिक विकास में मात्रात्मक क्रांति के बारे में बात की गई है, अनुसरण उसका किया गया है। तो उत्तर आधुनिकतावाद इसका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब ये आप देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है। विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड द प्राइस रिफॉर्म इन द मार्केट, मतलब किस शासक ने बाजार में मूल्य सुधारों की शुरुआत की थी। तो बाजार नियंत्रण जो नीति लागू की थी ना वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसने एक और बात बता दूं, ऐसे प्रश्न आता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की, प्रणाली किसने लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, ठीक है। और लागू की थी तो सही, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सही तरीके से चल नहीं पाई थी, ठीक है। कुछ समय तक चली थी, लेकिन फिर बाद में जो बाजार में है ना भारी मात्रा में तांबे के जो सिक्के हैं ना वो जाली आ गए थे, कैसे आ गए थे, नकली तांबे के सिक्के प्रचलन में हो गए थे। तो ये बाजार नियंत्रण जो नीति है ये अलाउद्दीन खिलजी की थी, ऐसा आप याद रखेंगे। इसमें मूल्य में सुधार करने के उद्देश्य से इसमें बनाई थी, ठीक है। और विच एनिमल इज इनग्रेव्ड ऑन हड़प्पन सील्स, मतलब हड़प्पा की मोहरों पर किस जानवर को उत्कीर्ण किया गया है। उत्कीर्ण का मतलब ये होता है कि जो हड़प्पा की जो मोहरें प्राप्त हुई है उस पर उस जानवर को उकेरा गया है, ठीक है। तो देखिए बकरी, घोड़ा, इकसिंगा, यूनिकॉर्न या फिर गाय। तो इसमें आपको याद रखना है इकसिंगा मतलब कि यूनिकॉर्न को जो हड़प्पन मुहरें हैं उस पर उकेरा गया था। तो ये आपकी SST सोशल साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।